गणेश चतुर्थी आते ही घर में एक अलग ही माहौल बन जाता है। रास्ते, गलियां, बाजार, हर जगह ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं गणपति बाबा मोरिया, और आप देखेंगे कि बच्चों की आंखों में खुशी, बूढ़ों के चेहरे पर मुस्कान और घरों में एक अलग तरह की हलचल और रौनक देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये त्योहार सिर्फ सजावट और मिठाइयों का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानी छुपी हुई है। कहानी शुरू होती है देवी पार्वती से। पार्वती माता को अपने घर में हमेशा शांति और सुख चाहिए था। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर मेरे पास एक ऐसा बच्चा होगा जो हमेशा मेरी रक्षा करे, घर में खुशियों की रक्षा करे, तो कितना अच्छा रहेगा। और फिर माता ने अपने हाथों से मिट्टी का एक छोटा सा बच्चा बनाया। माता ने उसमें अपनी शक्ति और आत्मा का अंश भर दिया। यही बच्चा था गणेश। गणेश का रूप इतना प्यारा और इतना मासूम था कि माता पार्वती हर समय उसे देखते हुए खुश रहती थी। वह उसे पढ़ाती, खिलाती, उसकी सुरक्षा करती थी। गणेश भी माता के साथ रहते हुए तेज और बुद्धिमान बनते गए। लेकिन इसी समय कहानी में ट्विस्ट आता है। भगवान शिव, जो बहुत ही नियम प्रिय और कभी कभी थोड़े कठोर भी थे, घर लौटे। उन्हें पता नहीं था कि पार्वती ने अपना बच्चा बनाया है। उन्होंने देखा कि कोई अजनबी उनके घर के द्वार पर खड़ा है और अंदर जाने नहीं दे रहा है। शिव जी ने देखा कि उनके आदेश को कोई रोक रहा है और गुस्से में आ गए। बिना जाने उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती माता का दुख इतना गहरा था कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। माता ने कहा कि अगर मेरे बच्चे का सिर वापस नहीं आएगा तो मैं अपने तप से पूरी दुनिया में अराजकता फैला दूंगी। शिव जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देवताओं को कहा कि किसी जीवित प्राणी का सिर ढूंढो और सबसे पहले जो जीव मिल जाए उसका सिर ले आओ। देवताओं ने चारों दिशाओं में खोज शुरू की। जंगल, नदियां, पहाड़, हर जगह ढूंढा गया। अंत में उन्हें एक हाथी का सिर मिला। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर गणेश पर लगाकर उसे पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश जी के सिर पर हाथी की आकृति है। हाथी का सिर बुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और धैर्य के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। गणेश जी का हाथी सिर हमें यही याद दिलाता है कि मुश्किलें बड़ी हो या छोटी, बुद्धि और धैर्य से ही उन्हें पार किया जा सकता है। अब आते हैं गणेश चतुर्थी के त्योहार पर। इस दिन भक्त अपने घरों में गणेश जी की मूर्ति लाते हैं। मूर्ति का आकार छोटा हो या बड़ा, उसे साफ सुथरे स्थान पर रखा जाता है। लाल फूल, दुब्र, मोदक और हल्दी से पूजा की जाती है। लोग आरती करते हैं, मंत्र बोलते हैं, मोदक अर्पित करते हैं। मोदक इसलिए प्रिय है क्योंकि उन्हें भगवान गणेश सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पूजा के दौरान लोग गणेश जी की कथा भी सुनते हैं। हर घर में ढोल नगाड़े बजते हैं, बच्चे खुशी में नाचते हैं और बूढ़े याद करते हैं कि कैसे बचपन में उनके घर में यह त्योहार मनाया जाता था। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये समाज में भाईचारे और प्रेम फैलाने का तरीका है। इस समय में हर जगह संगीत और रंग देखने को मिलता है। लोग अपने घरों में सजावट करते हैं, गलियों में रंग बिरंगी झांकियां सजती है और मिठाइयों की खुशबू हर जगह फैलती है। बच्चे अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ खेलते हैं, मोदक बांटते हैं और खुशियां मनाते हैं। साथ ही कहते हैं गणपति बापा मोरिया। लेकिन गणेश चतुर्थी की असली भावना से पूजा या मिठाइयों तक सीमित नहीं है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम धैर्य यानी पेशेंस और बुद्धि यानी माइंड से काम लें तो कोई भी विघ्न हमें रोक नहीं सकता। गणेश जी के जीवन की कहानी यही संदेश देती है कि माता पिता का आशीर्वाद, ज्ञान और धैर्य के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। त्योहार का अंतिम दिन आता है जिसे विसर्जन कहते हैं। विसर्जन के समय मूर्ति को जल से विसर्जित किया जाता है। ये दिखाता है कि हर शुरुआत के बाद अंत भी आता है और अंत में भी एक नई शुरुआत छुपी होती है। इस प्रक्रिया में लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, खुशियों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से अच्छे रिश्तों की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि भगवान गणेश इसी हंसी खुशी के साथ दोबारा आप हमारे घर पर विराजित होना। गणेश चतुर्थी के इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश यही है, प्रेम, धैर्य और बुद्धि।
से जीवन में आने वाली सभी विघ्नों को हराया जा सकता है। मोदक चढ़ाना, फूल देना या आरती करना सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी श्रद्धा, भक्ति और जीवन में अच्छाइयाँ फैलाने की भावना का प्रतीक है। तो इस गणेश चतुर्थी जब आप अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लाएं, तो सिर्फ सजावट और मिठाइयों में खुशी ना हो। गणेश जी की कहानी, उनके जीवन का संदेश याद रखें, दूसरों की मदद करें, घर में प्यार और शांति फैलाएं और अपने जीवन में बुद्धि और धैर्य को अपनाएं। यही गणेश जी की सच्ची पूजा है। और जब आप विसर्जन करते हैं तो याद रखें कि हर समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत होती है। इस बार बापा से यही प्रार्थना करें कि विघ्न हरे, बुद्धि बढ़े और हमारे जीवन में खुशियों का आगमन हो। फिर हम सभी मिलकर कहेंगे, गणपति बप्पा मोरिया, अगले साल फिर से आना। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप कैसे मना रहे हैं गणेश चतुर्थी का ये महापर्व? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहें गली न्यूज़।